जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का MNGK पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम संपूर्ण लुसेंट किताब का निचोड़ हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, साइंस, ज्योग्राफी, पॉलिटी, स्टैटिक जीके का महत्वपूर्ण 10,000 प्रश्न का साथियों सेट 1 लेके आए हैं, एक रिवीजन का। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सभी विषय का मिक्स 10,000 प्रश्न के सीरीज को शुरू करते हैं, जिसका साथियों आज सेट 1 है। साथियों, इसमें सभी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न मिलेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो सभी एग्जाम के लिए साथियों यह रिवीजन क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। इसीलिए साथियों इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। साथियों, हम कम समय में आपको सेट 1 में जितने भी प्रश्न लिए गए हैं सबको एक रिवीजन के तौर पे कवर करवा देंगे। तो चलिए साथियों, आज के इस सेशन को हम शुरू करते हैं एक रिवीजन के तौर पे। देखिए, पहला प्रश्न कहता है राष्ट्रीय योजना समिति का स्थापना कब हुई? 1938 में दोस्तों राष्ट्रीय योजना समिति का स्थापना हुआ था। अगला प्रश्न कहता है भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो जहांगीर के समकालीन थे यह। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है? रूस देश के दक्षिण में स्थित है काला सागर। दोस्तों, रूस देश यह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है, रूस, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता है एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोगी है? तो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। साथियों, उत्तल लेंस का आकृति का बात किया जाए तो ऐसे होता उत्तल लेंस का आकृति। दोस्तों, मानव का आंख किस लेंस के तरह व्यवहार करता है? तो उत्तल लेंस के तरह मानव का आंख व्यवहार करता है। गोवा किस नदी पर अवस्थित है? मांडवी नदी पर अवस्थित है। और गोवा का अगर बात किया जाए तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है धर्म की स्वतंत्रता से। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए, अगला प्रश्न कहता आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया 1953 में। दोस्तों, भाषा के आधार पर सबसे पहला बनने वाला राज्य कौन था? तो आंध्र प्रदेश था। अगला प्रश्न कहता पुडुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया? तो 1962 में इन्हें सम्मिलित किया गया। चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया? राजकुमार शुक्ल ने आमंत्रण दिया गांधी जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है राष्ट्रपति का निर्वाचन, अगर पूछा जाए तो। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? तो चंपारण में किया था। इसका उत्तर दोस्तों चंपारण हो जाएगा। चरक और कहता नागा अर्जुन किसके दरबार की शोभा थे? तो कनिष्क के दरबार की शोभा थे। आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को कहाँ पर रखा गया है? बाईं ओर दोस्तों रखा गया है। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था पाकिस्तान में। दोस्तों, यह विश्वविद्यालय स्थित था। कहता है प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है ट्रिप्सिन है। दोस्तों, प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम। दोस्तों, हम सभी विषय का निचोड़ याद रखिए। हम आज के इस वीडियो में एक रिवीजन के तौर पे साथियों कवर कर रहे हैं 10,000 सीरीज के पार्ट 1। तो सभी एग्जाम के लिए साथियों यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। देखिए, अगला प्रश्न कहता है बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई? 19 जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। भारतीय लिखने के कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति है? मेगास्थनीज की दोस्तों यह उक्ति है। अगला प्रश्न कहता है बिहार में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो किशनगंज में होती है सबसे अधिक वर्षा बिहार में। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? लोकसभा को कहा जाता है। किसको साथियों? लोकसभा को कहा जाता है। पुरुष में प्राथमिक यौन अंग
कौन सा होता है? वृषण होता है। दोस्तों शुक्राणु का निर्माण याद रखिए कहाँ होता है? तो शुक्राणु का निर्माण वृषण में ही होता है, शुक्राणु का निर्माण। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता कोयना बांध किस राज्य में अवस्थित है? महाराष्ट्र में यह बांध अवस्थित है। बिहार का प्रमुख त्यौहार है छठ पूजा। दोस्तों बिहार का प्रमुख त्यौहार है। कहता विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है तो भारत है। साथियों दुग्ध उत्पादन याद रखिए यह श्वेत क्रांति से संबंधित है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। कहता बिहार में सोना मिलता है तो सिंहभूम जिला में दोस्तों बिहार में सोना मिलता है। अगला प्रश्न करता है आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक विकसित प्राकृतिक प्रदेश है तो पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता है मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है? वॉयस बॉक्स साथियों बोला जाता है मानव शरीर में कंठ को। उष्ण मानसूनी प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार है एशिया में है। भारत में शून्य काल कब शुरू की गई? 1962 में दोस्तों भारत में शून्य काल शुरू की गई। अगला प्रश्न साथियों कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? बम्बई में हुई थी। आवेशित परमाणु कहलाता है आयन कहलाता है। दोस्तों आवेशित परमाणु क्या कहलाता है? आयन कहलाता है। कहता किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक है? तो चिरोल ने साथियों कहा था, वी चिरोल। अगला प्रश्न कहता सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है तो हीरा है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ। दोस्तों हीरा का अपवर्तनांक एग्जाम में पूछा जाता है 2.42 बोलिएगा हीरा का अपवर्तनांक होता है। अगला प्रश्न कहता बिहार के किस जिले में अभड़क का भंडार है? गया जिले में दोस्तों अभड़क का भंडार है। गया साथियों यह सबसे गर्म और ठंडा जिला माना जाता है, गया जिला। कहता है मिस वर्ल्ड पुरस्कार की शुरुआत हुई 1951 ईस्वी में साथियों इसकी शुरुआत हुई थी। नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किए गए? 1901 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार आरंभ किए गए। साथियों नोबेल पुरस्कार किसके जन्मदिन पर दिया जाता है? तो अल्फ्रेड नोबेल के जन्मदिन पर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई? सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न कहता है नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी? स्वीडन देश ने दोस्तों नोबेल पुरस्कार की स्थापना की थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिए जाते हैं? अल्फ्रेड नोबेल के स्मृति में दिए जाते हैं नोबेल पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? 3214 किमी याद रखिएगा इसकी लंबाई हो जाएगा। कहता D2O है भारी जल है। दोस्तों D2O का अगर बात किया जाए तो यह भारी जल होता है। एक चाबी भरी घड़ी की कमानी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। इसको दोस्तों बोला जाता है PE। इसका सूत्र अगर पूछा जाए तो आप mgh इसका सूत्र बोल सकते हैं। अगला प्रश्न कहता प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? जम्बू द्वीप का साथियों अंग था। अगला प्रश्न कहता है किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? नेपाल देश की सीमा दोस्तों बिहार राज्य से जुड़ती है। राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना कब प्रारंभ की गई? 1 अप्रैल 2005 को प्रारंभ की गई। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया है? तो ग्रीक भाषा में दोस्तों इसका प्रयोग किया गया है। कृत्रिम वर्षा कराने में कहता किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। सुल्तान ऑफ जोहोर कप किस खेल का टूर्नामेंट है? दोस्तों यह हॉकी खेल का टूर्नामेंट है। भारत का राष्ट्रीय खेल अगर पूछा जाए दोस्तों आप हॉकी बोलिएगा। हॉकी का जादूगर दोस्तों किससे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर बोला जाता है। द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो 7516.5 किमी दोस्तों इसकी लंबाई है। कहता माधुर्य गुण का
किस रस में प्रयोग होता है? श्रृंगार रस में दोस्तों इसका प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का था विश्व में कुल कितने महाद्वीप है? 7 महाद्वीप है दोस्तों विश्व में, जिसमें सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया को माना जाता है, सबसे छोटा साथियों ऑस्ट्रेलिया। कहता है यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है। यूरिया में दोस्तों नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा 46% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है किस राज्य सिरार खोंग हाथी मिर्च को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो मणिपुर इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? योजना आयोग की दोस्तों जिम्मेदारी है। कहता जीन प्रबंधन तकनीक जिसे पीसीआर कहते हैं को किसने विकसित किया था? मुलिस नामक वैज्ञानिक ने इसे विकसित किया था। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश बोलिएगा। कहता है वर्मी कंपोस्ट में संलग्न मुख्य जीव का नाम है केचुआ है। केचुआ को दोस्तों किसानों का मित्र कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए किसानों का मित्र किसे कहा जाता है तो केचुआ को कहा जाता है। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री हो जाएगा। भारत की तटरेखा की लंबाई है 6100 किमी दोस्तों, भारत की तटरेखा की लंबाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का था भारत शब्द संज्ञा के किस प्रकार को बतलाता है? व्यक्तिवाचक को दोस्तों यह बतलाता है। वार एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखी गई है वार एंड पीस पुस्तक। किस देश में सफ़ेद हाथी पाया जाता है? थाईलैंड देश में सफ़ेद हाथी पाया जाता है। वैसे दोस्तों अगर आपसे हाथियों वाला देश पूछा जाए तो आप लाओस बोलिएगा, लेकिन सफ़ेद हाथी वाला देश पूछा जाए तो थाईलैंड बोलिएगा। अगला प्रश्न का था सेन वंश का अंतिम शासक कौन था साथियों? तो लक्ष्मण सेन था सेन वंश का अंतिम शासक। प्रसिद्ध वादक पंडित राम नारायण किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते हैं? सारंगी बजाने के लिए साथियों यह जाने जाते हैं। मनुष्यों में हिचकी आमतौर पर कौन सी शिफ्टिंग के कारण होती है? डायफ्राम के कारण होती है। अगला प्रश्न कहता है भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? रेड क्लिफ लाइन के द्वारा साथियों की गई है। अगला प्रश्न का था हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं? तो 4 होते हैं मूल स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन का था भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यमुना है दोस्तों। यमुना नदी के किनारे कौन कौन शहर बसा हुआ है? तो दिल्ली दोस्तों, आगरा और मथुरा याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न का था किस तारीख को गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी? 12 मार्च 1930 को शुरू की थी। योजना आयोग की स्थापना कब हुई? 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई। अगला प्रश्न का था भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 19वें एशियाई खेलों में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक दोस्तों जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का था सारण सिंचाई नहर निकलती है? गंडक से निकलती है। तुर्की देश का नया नाम क्या है? तुर्की है दोस्तों, तुर्की देश का नया नाम है। दोस्तों वीडियो का रफ्तार थोड़ा अधिक रहेगा क्योंकि साथियों इसमें अधिक से अधिक प्रश्न को हम कवर करेंगे एक रिवीजन के तौर पे। अगला प्रश्न देखिए कहता है सर्वप्रथम किसने चांदी के सिक्के चलाए? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने चलाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा। कर्क रेखा दोस्तों भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? तो 8 राज्य से होकर गुजरती है। कथा सम्राट किसे कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद को दोस्तों कथा सम्राट कहा जाता है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है भारत। दंत कथाओं के संग्रह पंचतंत्र की रचना किसने की थी? तो विष्णु शर्मा के द्वारा इसका रचना किया गया। डॉल्फिन किक शब्द किस खेल से संबंधित है? तैराकी खेल से दोस्तों यह संबंधित है। बोमेन संपुट किस तंत्र का भाग है? उत्सर्जन तंत्र का भाग होता है बोमेन संपुट, अगर आपसे पूछा जाए तो। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी
भाग है इंदिरा कौल है। दोस्तों इसका उत्तर इंदिरा कौल हो जाएगा। कहता 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार किसने जीता? अल्लू अर्जुन ने साथियों यह पुरस्कार जीता है। खेलो इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है खेलो इंडिया का मुख्यालय। डंकन पास कता किसके बीच स्थित है? दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान के बीच स्थित है। चंद्रयान मिशन 3 को कता कब लॉन्च किया गया? 14 जुलाई 2023 में दोस्तों लॉन्च किया गया। भारतीय अर्थव्यवस्था को किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत का अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कथा कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए? तो साथियों 22 अप्रैल 1858 इसका उत्तर होगा। कथा मधुमक्खी में पाया जाने वाला अम्ल है फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है मधुमक्खी में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? कांवड़ झील है साथियों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है 2012 से 17, इस प्रश्न का सही जवाब चला जाएगा। कथा मगही शब्द है तद्भव है दोस्तों, मगही शब्द। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है 11 है। कथा कोप का विलोम शब्द है कृपा है दोस्तों, कोप का विलोम शब्द पूछा जाए तो। कथा डैश ध्वनि वार्तालापों को इंटरनेट पर यात्रा करने की अनुमति देता है? ईमेल दोस्तों अनुमति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक्सेल में कैंसिल बटन कहाँ स्थित होता है? फार्मूला बार में साथियों यह स्थित होता है। बिहार पंचायत समिति और जिला परिषद अधिनियम कब पारित किया गया था? 1961 में साथियों पारित किया गया था। थार मरुभूमि कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है थार मरुभूमि। कहता रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति का मुख्यालय किस शहर में है? जेनेवा में दोस्तों इसका मुख्यालय है। प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश राज्य में कितने मंडल मौजूद है? 18 मंडल मौजूद है। कहता द्वीप एक द्वीप है गुजरात के तट पर। श्रीलंका को भारत से पृथक करती है, तो श्रीलंका को भारत से पृथक करने का काम करती है पाक जल संधि। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 29 अगस्त को दोस्तों मनाया जाता है। सौंदर्य विटामिन किसे कहते हैं? विटामिन ई को दोस्तों सौंदर्य विटामिन कहा जाता है। बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है मैकमोहन रेखा है। भारत और चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? 1952 में किया गया था। कथा रोंगाली कथा बोहाग बिहू नामक त्यौहार किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? साथियों यह असम राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। द्वीप स्थित है खंभात की खाड़ी में स्थित है। 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन किस राज्य में किया गया? गोवा राज्य में साथियों किया गया। माउंट फूजी किस देश में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है? जापान देश में। जापान देश की राजधानी अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं टोक्यो साथियों, जापान देश की राजधानी हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो राजगोपालाचारी, इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। शेरशाह के प्रशासन में कथा राजकीय आदेश एवं पत्राचार विभाग का क्या नाम था? दीवान ए ईसा साथियों, इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का था विश्व में महासागरों की कुल संख्या है? तो 5 है विश्व में महासागरों की संख्या। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट के नाम से यह जाना जाता है। सत्याग्रह शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा कौन समास? तत्पुरुष समास। कहता यूपीआई का संक्षिप्त नाम है एकीकृत भुगतान इंटरफेस, इसका संक्षिप्त नाम हो जाएगा। भारतीय उपमहाद्वीप का प्रथम उद्यान मकबरा कौन सा है? हुमायूं का मकबरा है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता प्रसिद्ध पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसने लिखी? अरुंधति रॉय के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई।
न्यू मूर द्वीप कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी पूछा जाए तो नील नदी हो जाएगा। सबसे गहरा महासागर है प्रशांत महासागर दोस्तों, सबसे गहरा महासागर है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का आयोजन किस राज्य द्वारा किया गया? उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा इसका आयोजन किया गया। ओपन टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन किस मैदान पर किया जाता है? साथियों, हार्ड कोर्ट मैदान पर किया जाता है इसका आयोजन। देखिए अगला प्रश्न कहता है किसी डॉक्यूमेंट के टॉप और बॉटम मार्जिन को डैश का उपयोग करके बदला जा सकता है, तो कार्य क्षेत्र शासक का उपयोग करके बदला जा सकता है। दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का नाम बताइए। अंकोर वाट का मंदिर, जो कि दोस्तों कंबोडिया में है। कथा पारसी नववर्ष को किस नाम से जाना जाता है? नवरोज के नाम से इन्हें जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए साथियों, कहता उत्तर प्रदेश का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? महाराजगंज में स्थापित किया गया। कांच की चूड़ियों के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? फिरोजाबाद प्रसिद्ध है। कहता है MS वर्ड में सबसे नीचे की तरफ कौन सी बार होती है? तो टास्क बार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो उस महिला का नाम है आरती साहा। भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? चेनानी सेनानी सुरंग दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा। कहता C4 पादपों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाला प्रथम उत्पाद है मैलिक एसिड है। क्या है दोस्तों? मैलिक एसिड है। किस प्रकार के कोयले में सबसे कम कार्बन की मात्रा होती है? तो पीट नामक कोयला हो जाएगा। और एंथ्रासाइट कोयले में साथियों सबसे अधिक कार्बन की मात्रा होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के गैसीय मिश्रण को कहते हैं तो प्रोड्यूसर गैस इन्हें बोला जाता है। कहता अंडमान और निकोबार में स्थित माउंट का नया नाम क्या है? तो माउंट मणिपुर इसका नया नाम है। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है लद्दाख है दोस्तों, इसका उत्तर लद्दाख हो जाएगा। 37वें राष्ट्रीय खेलों में से किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष प्लेयर चुना गया है? किसे दोस्तों चुना गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा श्री हरि नटराज को चुना गया है। अगला प्रश्न देखिए, कहता लक्षद्वीप समूह स्थित है अरब सागर में साथियों यह स्थित है। मिस डिवा यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता? श्वेता शारदा ने यह खिताब जीता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य बल किस क्षेत्र पर था? तो कृषि क्षेत्र पर। अगला प्रश्न कहता है पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप कौन अनुमोदित करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद अनुमोदित करता है। भारत में मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य कौन था? तो मध्य प्रदेश था। कौन था दोस्तों? मध्य प्रदेश। आगा खान पैलेस महाराष्ट्र के शहर में स्थित है तो पुणे इसका उत्तर हो जाएगा। प्रयत्न के आधार पर लौ किस प्रकार की ध्वनि है? किस प्रकार की ध्वनि है? तब पश्विक ध्वनि है। कहता बड़ाई बढ़ाई शब्द युग्म का सही अर्थ है प्रशंसा और बढ़ोतरी इसका सही अर्थ है। कहता गुरुद्वारा पंजा साहिब स्थित है पाकिस्तान। कार्बिलान कप किस खेल से संबंधित है? दोस्तों यह संबंधित है टेबल टेनिस से। 37वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर के क्या नाम है? मोगा दोस्तों इसका नाम हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता वर्ष 1982 के एशियाई खेलों का मेजबानी किस देश ने की थी? तब भारत ने की थी। हॉकी में यदि अंपायर एक हाथ क्षैतिज रूप से उठाकर दिशा बताता है तो इसका अर्थ है तब फ्री हिट दोस्तों इसका अर्थ है। सरल का विलोम होगा कुटिल होगा। सरल का विलोम पूछा जाए तो कहता सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र में ऊपर किनके मध्य झगड़ा है? तो भारत और पाकिस्तान के मध्य झगड़ा है। अगला प्रश्न कहता है कलुष का विलोम शब्द है निष्कलुष साथियों। निष्कलुष इसका विलोम हो जाएगा। पावर पॉइंट में कहता है हीडर और फुटर बटन किस समूह में सम्मिलित करे की? कहता है टेब पर पाया जा सकता है तब पाठ समूह इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है
पर्सिया अमेरिकाना को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है एवोकैडो के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कथा स्वतंत्र भारत के पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? फजल अली थे। कौन थे दोस्तों? फजल अली थे। इंटरनेट में प्रयुक्त होने वाली लैंग्वेज कौन सी है? तो जावा है। क्या है दोस्तों? तो जावा है। कथा संस्कृत प्राकृत और मैथिली की मिश्रित भाषा को विद्यापति ने क्या नाम दिया? तो अवहट नाम दिया है विद्यापति ने इसे। अंतः अस्त व्यंजन और उष्मा व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। सबसे हल्की धातु है लिथियम है। लिथियम का प्रतीक दोस्तों Li याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 2023 में एशियाई खेलों का कौन सा संस्करण खेला गया? तो 19वां संस्करण खेला गया। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में है यह ग्लेशियर। वर्ल्ड कहता है डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? तो विश्व बैंक साथियों इन्हें प्रकाशित करता है। भारत की प्रथम डॉल्फिन वेधशाला कहाँ बनाई जा रही है? बिहार में बनाई जा रही है। भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है? अंडमान द्वीप समूह इसका उत्तर हो जाएगा। कथा पर्पल उत्सव 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो झारखंड में किया गया। किस राज्य में? झारखंड में। सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इंग्लिश चैनल पार करने वाले प्रथम भारतीय थे तो मिकिर सेन साथियों इसका उत्तर हो जाएगा। कहता वह स्वयंकालीन बेला जब पशु वन से चरकर लौटते हैं गोधूली इसका उत्तर हो जाएगा। कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह है तो को प्रयुक्त होने वाला चिन्ह हो जाता है। कहता बिटकॉइन किसने बनाया? तो सातोशी नाकामोटो ने साथियों बनाया। ब्रिटिश शासन के बाद हांगकांग किस वर्ष चीन का हिस्सा बन गया? किस वर्ष चीन का हिस्सा बन गया? तो 1997। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता सन 1857 की क्रांति में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने दोस्तों इसका नेतृत्व किया था। सिलवासा किसकी राजधानी है? दादर एवं नगर हवेली की राजधानी है सिलवासा। कहता सेल्यूकस ने किस राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? किसको दोस्तों भेजा था? मेगास्थनीज को भेजा था। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर की स्थापना कब हुई थी? 1970 में इसकी स्थापना हुई थी। वास्तुकार कथा महागोविंद किस शासक के दरबार में थे? बिंबिसार के दरबार में थे। बरौनी ताप विद्युत संयंत्र कब और किस देश की सहायता से स्थापित किया गया? 1964 ईस्वी सोवियत संघ के सहायता से स्थापित किया गया। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 की लंबाई कितने किमी है? 210 किमी है दोस्तों इसकी लंबाई। बिहार में पहले रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। ऐतिहासिक शहर माचू पिचू किस देश में स्थित है? तो पेरू में दोस्तों यह स्थित है। किस भारतीय शहर को भारत का कपड़ा शहर भी कहा जाता है? किसको दोस्तों कहा जाता है? तो सूरत को कहा जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस वर्ष तक WHO ने मधुमेह में वृद्धि को रोकने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया? तो 2025 तक याद रखिएगा। पैतृक गुणसूत्रों के किस संयोजन का परिणाम मादा के रूप में होता है? तो साथियों XX हो जाएगा। कहता कौन सा शब्द संयोग का विपरार्थक है? तो वियोग है साथियों संयोग का विपरार्थक या उल्टा शब्द बोले तो। पुलिस को निष्ठा रखनी चाहिए, संविधान के प्रति निष्ठा रखनी चाहिए पुलिस को। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है। 2023 में विश्व शांति पुरस्कार किसने जीता? नरगिस मोमांद हसनजई साथियों जीता है हसनजई। अगला प्रश्न कहता है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का आयोजन किस राज्य द्वारा किया गया? तो उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा किया गया है।
पावक का सही संधि विच्छेद कीजिए। पो प्लस अक होता है पावक का संधि विच्छेद। दुनिया के शीर्ष पुरुष टेनिस खिलाड़ियों में से एक राफेल नडाल किस यूरोपीय देश से है? तो स्पेन से है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कनौज का त्रिपक्षीय संघर्ष किसके किसके बीच हुआ था? प्रतिहार और पाल राष्ट्रकूट के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यूपी का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? कौन है साथियों सबसे पूर्वी जिला? तब बलिया है। लाडली बहना योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने इसे शुरू की है। कहता सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है। सौर सेलों में प्रयुक्त होने वाले मुख्य पदार्थ कौन है? सिलिकॉन होता है मुख्य पदार्थ। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न कहता है ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो आर्यना साबालेका ने साथियों इन्हें जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने इन्हें जीता है। अगला प्रश्न कहता है नीरज चोपड़ा का किस खेल से संबंध है? भाला फेंक खेल से नीरज चोपड़ा का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बंद अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है? बंद अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है आयात निर्यात बंद। बिहार में सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई? 1934 में दोस्तों यह पार्टी गठित हुई थी। कहता मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम है? तो विक्रम साथियों, इसके लैंडर का नाम क्या है? तो विक्रम है। अगला प्रश्न कहता सतीश ध्वज अंतरिक्ष केंद्र किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। जिला मजिस्ट्रेट को कानूनी सलाह कौन देता है? जिला मजिस्ट्रेट को साथियों कानूनी सलाह कौन देता है? तो लोक अभियोजक देता है। आधुनिक हिंदी के जन्मदाता किसे कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। कहता मृग नयनी का महल कहाँ अवस्थित है? ग्वालियर में अवस्थित है। बिहार राज्य में कुल कितने जोन है? 9 जोन है बिहार राज्य में। किस देश में दुनिया का सबसे बड़ी जेल आबादी है? संयुक्त राज्य अमेरिका। इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न का था शरीर में गठिया डैश की वजह से बनती है? यूरिक अम्ल के वजह से दोस्तों बनती है। किसे कवियों में राजकुमार के रूप में जाना जाता है? अमीर खुसरो को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? अमीर खुसरो को। ऐसे वायरस जो समय बीतने पर या किसी खास तारीख को चलते हैं कहलाते हैं? टाइम बम साथियों कहलाते हैं। ख्याली पुलाव पकाना मुहावरे का अर्थ है साथियों, इसका अर्थ क्या होता है? असंभव बातों की कल्पना करना। मेरियाना गर्त किस महासागर में है? प्रशांत महासागर में दोस्तों है। कहता भारत ने टोक्यो ओलंपिक में कितने मेडल जीते हैं? तो 7 मेडल जीते हैं। कितने मेडल दोस्तों? 7 मेडल जीते हैं। राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष 2011 से 12 हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? दोस्तों नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई 1901 ईस्वी में। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है 4.2 गुना 10 पर घात 3 जूल, इसका मान होता है। कहता है किंग जॉर्ज पंचम ने भारत का ताज किस वर्ष ग्रहण किया था? 1911 में ग्रहण किया था। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से दोस्तों संबंधित है ऑपरेशन फ्लड। उत्तर प्रदेश का पहला समाचार पत्र था बनारस अखबार, इसका नाम है। कौन से देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? भूटान को दोस्तों इस नाम से जाना जाता है। गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में दोस्तों यह स्थित है। कहता देवनागरी लिपि क्या है? अक्षरात्मक लिपि है देवनागरी लिपि अगर पूछा जाए तो। प्रयाग स्तंभ लेख को किस शासक ने इलाहाबाद के किले में रखवाया था? तो अकबर ने दोस्तों इसे रखवाया था। कौन सा शहर 2030 एशियाई खेलों की मेजबानी करेगा? दोहा करेगा। कौन करेगा? दोहा करेगा। कहता संथालों ने 1855 से 56 ईस्वी में
किस क्षेत्र को अपना राज्य घोषित किया? तो राजमहल दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा। कथा सुखलदरी जलप्रपात का निर्माण किस नदी पर किया गया? दोस्तों इस जलप्रपात का निर्माण कन्हर नदी पर किया गया है। कथा ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक किसने लिखी? स्टीफन हॉकिंग के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। भारत की अध्यक्षता में G20 का आदर्श वाक्य क्या था? वसुधैव कुटुंबकम दोस्तों इसका आदर्श वाक्य था। कथा WHO द्वारा मंकी पॉक्स का नया नाम रखा गया है, एम पॉक्स रखा गया है इसका नाम। चंद्रयान 3 अभियान भारत का चंद्रमा के लिए कौन सा मिशन था? कौन मिशन था? तो यह तीसरा मिशन हो जाएगा। गान नगाई त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? मणिपुर में दोस्तों मनाया जाता है। कथा यदि सही दिशा में परिश्रम कराएंगे तो अवश्य सफल हो जाओगे, कौन सा वाक्य है? यह मिश्रित वाक्य है। देखिए अगला प्रश्न का था विसर्ग किस वर्ग से संबंधित होता है? कंठ्य से साथियों संबंधित होता है। पल्लव के रचयिता है दोस्तों, इसके रचयिता कौन है? तो सुमित्रा नंदन पंत है। भारत में सर्वप्रथम कंप्यूटर कहाँ स्थापित हुआ? तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता हो जाएगा। कथा दाढ़ी बनाने के लिए कौन दर्पण लेते हैं उपयोग में? अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा पुरस्कार किस विषय के लिए प्रदान किया जाता है? साहित्य क्षेत्र में दोस्तों प्रदान किया जाता है। माधुरी अम्मा किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी है? मोहिनी अट्टम से यह जुड़ी हुई है। कथा किस दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है? किस दिन मनाया जाता है दोस्तों? यह मनाया जाता है, याद रखिए 8 मार्च के दिन। यही दोस्तों अगर मजदूर दिवस पूछता तो आप क्या बोलते? 1 मई के दिन मनाया जाता है। तारक कय की खोज किसने की थी? बोबेरी नामक वैज्ञानिक ने तारक कय की खोज की थी। कथा समसूत्री विभाजन किसमें होता है? कायी कोशिका में होता है। भारत में पीली क्रांति का जनक किसे माना जाता है? सैम पित्रोदा को दोस्तों माना जाता है भारत में पीली क्रांति का जनक। कथा है दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है, रेनिन एंजाइम पचाता है साथियों दुग्ध और प्रोटीन को। कथा लवलीना बोरगोहेन का संबंध किस खेल से है? दोस्तों इसका संबंध बॉक्सिंग से है। किससे है? बॉक्सिंग से है। तलचर प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? ओडिशा में दोस्तों यह स्थित है। कथा पोंगल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु में यह मनाया जाता है। अगला प्रश्न कहता चीनी यात्री ह्वेनसांग ने कथा किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। चीनी यात्री युआन चुआंग भारत कब पहुंचा था? 630 ईस्वी में भारत पहुंचा था। कथा प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C3H8 इसका रासायनिक सूत्र होता है। रवि कुमार दहिया का संबंध किस खेल से है? कुश्ती खेल से दोस्तों इसका संबंध है। पाटलिपुत्र का संस्थापक था उदाइन साथियों, पाटलिपुत्र का संस्थापक था। केसरिया सुप्रसिद्ध है, बौद्ध स्तूप के लिए सुप्रसिद्ध है। कथा किनबालू इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? कोटा राजस्थान साथियों इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा। एंजाइम का कथा है प्रोटीन युक्त भाग को क्या कहा जाता है? एपो एंजाइम बोला जाता है। मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो 1300 से 1400 ग्राम के आसपास साथियों होता है। 1350 ग्राम एग्जाम में पूछा जाता है, ऑप्शन रहता है। कथा तंत्रिका उत्तर की इकाई को क्या कहते हैं? तंत्रिका उत्तक की इकाई को बोला जाता है न्यूरॉन बोला जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी पेशी कौन सी है? सार्टोरियस दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी पेशी हो जाएगा। मानव शरीर में भोजन का पाचन कहाँ आरंभ होता है? मुख से आरंभ होता है। कथा लाल रक्त कोशिका का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? पलिहा को कहा जाता है। रक्त का थक्का बनाने में सहायक प्रोटीन कौन सा है? रक्त का थक्का जमाने में सहायक प्रोटीन का नाम है फाइब्रिनोजन साथियों इसका नाम है। कथा आँख के किस भाग में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? रेटिना में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमोसेपियंस दोस्तों मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? तो हृदय है शरीर का सबसे
व्यस्त अंग। सफ़ेद रक्त कोशिका को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ल्यूकोसाइट के नाम से जाना जाता है। लाल रक्त कोशिका को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो एरिथ्रोसाइट के नाम से दोस्तों इन्हें जाना जाता है। कथा मानव त्वचा के अध्ययन करने वाली विज्ञान को क्या कहते हैं? डर्मेटोलॉजी बोला जाता है। आँखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? तो आइरिस इन्हें नियंत्रित करने का काम करती है। मनुष्य के नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? केरोटिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर है दोस्तों मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? त्वचा होता है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका होती है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर होती है मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपिज होती है दोस्तों फीमर। यह आपको जांघ की हड्डी होती है। और स्टेपिज का बात किया जाए दोस्तों यह कान की हड्डी होती है। अगला प्रश्न कहता है मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? जबड़े की हड्डी होती है सबसे मजबूत। मनुष्य के रक्त में कौन से धातु पाया जाता है? लोहा धातु पाया जाता है मनुष्य के रक्त में। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि होती है पीयूष ग्रंथि होती है मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि। इसका आकार दोस्तों मटर के दाने के समान होता है। मानव शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस मानव शरीर का तापमान होता है। अगर दोस्तों केल्विन में पूछा जाए तो 310 केल्विन बोलिएगा। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 46 होती है। अगर जोड़ा में पूछा जाए साथियों तो 23 जोड़ा बोलिएगा अगर जोड़ा में पूछा जाए तो। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन होता है? परम मस्तिष्क होता है मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग। दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए कौन तत्व जरूरी है? कैल्शियम और फास्फोरस जरूरी होता है। कथा ओडोंटोलॉजी विज्ञान किस शाखा से संबंधित है? दांत से संबंधित है। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को दोस्तों कोशिका की आत्महत्या की थैला कहा जाता है। लब और डब का संबंध शरीर के किस अंग से है? हृदय से है लब और डब का संबंध। माता पिता के गुण उसकी संतान में किसके द्वारा स्थानांतरित होता है? गुणसूत्रों के द्वारा स्थानांतरित होता है। मानव में कितने प्रकार के दांत होते हैं? 4 प्रकार के दांत होते हैं। मनुष्य के शरीर का रंग किस रंजक के द्वारा होता है? मेलानिन के कारण साथियों होता है। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? 206 हड्डियां होती है मानव शरीर में। लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है लाल रक्त कण का निर्माण। मानव शरीर का ताप नियंत्रित कौन सी ग्रंथि करता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि करता है। लाल रक्त कोशिका का जीवन काल कितने दिन का होता है? 120 दिन का होता है। सफ़ेद रक्त कोशिका का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो 3 से 4 दिन का इसका जीवन काल होता है। लाल रक्त कण और श्वेत रक्त कण का कितना अनुपात होता है? तो 600:1 होता है। रक्त का थक्का बनाने में सहायक विटामिन कौन सा है? विटामिन के दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे बड़ा सफ़ेद रक्त कोशिका कौन सी है? मोनोसाइट हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। मानव शरीर में सबसे छोटा सफ़ेद रक्त कोशिका कौन सी है? लिम्फोसाइट है। प्लेटलेट्स का अन्य नाम क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट होता है प्लेटलेट्स का अन्य नाम। मानव शरीर में कितने रक्त समूह होते हैं? 4 प्रकार के रक्त समूह होते हैं। हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन कहाँ पर होता है? यकृत में होता है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। मानव शरीर में कितनी जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है? 12 जोड़ी दोस्तों पसलियाँ पाई जाती है। फेफड़ों को ढकने वाला आवरण को क्या कहते हैं? तो पलूड़ा बोला जाता है इसको। मानव शरीर में पित्त किस अंग द्वारा पैदा किया जाता है? यकृत द्वारा दोस्तों पित्त पैदा किया जाता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है रक्त का पीएच मान। कहता मानव शरीर के किस अंग की सर्वाधिक पुनरुद्भवन की क्षमता होती? यकृत दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। रुधिर का अध्ययन क्या कहलाता है? हीमेटोलॉजी कहलाता है।
रुधिर का अध्ययन। श्वेत रक्त कण का मुख्य कार्य क्या होता है? शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना इसका कार्य होता है। सर्वदाता रक्त समूह किसे कहा जाता है? ओ रक्त समूह को सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है। रक्त बिंबाणु की मृत्यु कहाँ होती है? पलीहा में होती है। मनुष्य में कौन सी कोशिका प्रतिरक्षी पैदा करती है? लसीकाणु दोस्तों, जिसे लिम्फोसाइट बोला जाता है। पुरुषों में पाया जाने वाला गुणसूत्र कौन सा है? XY है। कथा सेक्स हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा साथियों यह स्रावित होता है। RH तत्व किस जंतु से जुड़ा है? बंदर से यह जुड़ा हुआ है। महिलाओं में पुरुष की तुलना में कितना रक्त कम होता है? तो कितना होता है? आधा लीटर रक्त कम होता है। मानव शरीर में ऑस्टियोसाइट पाए जाते हैं कहाँ? तो अस्थि में दोस्तों यह पाए जाते हैं। कथा मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों का कार्य करती है? अग्नाशय। इसीलिए साथियों अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि बोला जाता है। मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो डायलिसिस इन्हें बोला जाता है। अगला प्रश्न कहता है DNA द्विकुंडली का पता किसने लगाया? इसका पता लगाया वाटसन एवं क्रिक ने। हीमोग्लोबिन क्या होता है? एक प्रकार का प्रोटीन होता है दोस्तों हीमोग्लोबिन। यूरिया का निर्माण कहाँ पर होता है? यकृत में होता है। STH हार्मोन की कमी से मानव शरीर में कौन सा रोग होता है? बौनापन नामक रोग हो जाता है। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। कहता मनुष्य को श्वसन प्रक्रिया में कौन सी गैस चाहिए? कौन गैस चाहिए? ऑक्सीजन गैस चाहिए। महिलाओं में मासिक धर्म का काल कितना होता है? 28 दिन का होता है। मानव शरीर में RBC की संख्या किस यंत्र से ज्ञात की जाती है? हीमोसाइटोमीटर द्वारा ज्ञात की जाती है। कहता मानव शरीर की सबसे पतली त्वचा कौन सी होती है? पलके की त्वचा सबसे पतली होती है। मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी कहाँ पर होती है? पैर के तलवे पर होती है सबसे मोटी। इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है, अतीत का अध्ययन किया जाता है। इतिहास अपने को दोहराता है, यह किसका कथन है? दोस्तों यह हीगेल का कथन है। मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? केरल को कहा जाता है मसालों का बगीचा। मानव शरीर में विटामिन A कहाँ भंडारित होती है? यकृत में दोस्तों भंडारित होती है। कहता भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? भीमराव अम्बेडकर ने भाग लिया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड दोस्तों भारत का वायसराय था। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कानपुर को दोस्तों, जो कि उत्तर प्रदेश का शहर है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। भांगड़ा कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? पंजाब का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कोयम्बटूर को कहा जाता है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। लोक चित्रकला की मधुबनी शैली भारत के किस राज्य में प्रचलित है? बिहार में प्रचलित है। महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? जय संहिता दोस्तों महाभारत का प्राचीन नाम है। किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया? तो 1893 ईस्वी शिकागो। अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? डायनामाइट का आविष्कार किया था। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन का खोज किया गया। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? आर्किमिडीज नामक वैज्ञानिक ने की थी। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। तेल का एक बैरल लगभग किसके बराबर है? 159 लीटर के बराबर है। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे। कहता है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। स्कर्वी रोग किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन C के कारण दोस्तों यह रोग हो जाता है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे?
21 वर्ष रहे थे। एंजाइम मूल रूप से क्या है? प्रोटीन होता है एंजाइम मूल रूप से। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है तो सत्यमेव जयते है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कथा गन मेटल किसका एक मिश्र धातु है? तांबा, टिन और जिंक का। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? सतलज नदी पर दोस्तों यह निर्मित है। झूम है, झूम एक प्रकार का खेती है। पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? 1914 में हुआ था। मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ है? तो देवास में है। कहाँ है? देवास में है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड जिसको SEBI कहा जाता है, कथा की स्थापना कब की गई थी? 1992 में इसकी स्थापना की गई थी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया गया? अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया गया। सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम में लाया जाता है? भूकंपीय तरंगों को मापने में काम में लाया जाता है। सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? लोथल, जो कि लोथल गुजरात में स्थित है। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? सामवेद को दोस्तों कहा जाता है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी, जिसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो अनुच्छेद 170 के तहत किया जाता है। न्याय दर्शन के को किसने प्रचारित किया था? गौतम ने दोस्तों इन्हें किया था। इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद का जन्म किस वर्ष हुआ था? 570 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? न्यूटन के गति के तृतीय नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है। कार्य का मात्रक क्या है? जूल होता है दोस्तों कार्य का मात्रक। बल का मात्रक क्या होता है? SI मात्रक न्यूटन होता है। अगर CGS मात्रक पूछा जाए तो डाइन बोलिएगा। कथा माइकल जैक्सन संबंधित थे पॉप संगीत से, यह संबंधित थे माइकल जैक्सन। उस्ताद जाकिर हुसैन को किस वाद्य यंत्र को बजाने में विशिष्टता प्राप्त है? तो तबला बजाने में दोस्तों। हैदराबाद का जुड़वा नगर किसे कहा जाता है? सिकंदराबाद को हैदराबाद का जुड़वा नगर बोला जाता है। कथा भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? बांग्लादेश के साथ है। किस देश के साथ? बांग्लादेश के साथ। वनस्पति शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? थियोफ्रस्टस साहब को बोला जाता है। बेंजीन की खोज किसने की थी? माइकल फेराडे ने बेंजीन की खोज की थी। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? 1909 ईस्वी में। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ स्थित है? तारापुर, महाराष्ट्र, याद रखिएगा। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम दोस्तों, जो कि बिहार में है। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? रायगढ़ में साथियों इसका राज्याभिषेक हुआ था। भाप का इंजन किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? उष्मागतिकी के सिद्धांत पर कार्य करता है। डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया? रुडोल्फ डीजल ने डीजल इंजन का आविष्कार किया। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन का खोज दोस्तों जे थॉम्सन के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1897 ईस्वी में किया गया था। परमाणु के नाभिक में कौन उपस्थित होता है? न्यूक्लियन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उपस्थित होता है। परमाणु के नाभिक मॉडल पहली बार किसके द्वारा खोजा गया था? रदरफोर्ड के द्वारा खोजा गया था। कथा सब्जी के लिए काम आने वाला पौधों को अध्ययन को कहते हैं ओरेलिकल्चर बोला जाता है। रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर दोस्तों रेशम कीट पालन को कहा जाता है। पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? भूमि का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी डैश के अध्ययन से संबंधित है? कवक के अध्ययन से। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो काइटिन की बनी होती है कवक की कोशिका भित्ति। कथा किस अवस्था में सेंट्रोसोम विभाजित होता है? एनाफेज अवस्था इसका उत्तर हो जाएगा। वॉशिंग मशीन की कार्य प्रणाली किसके सिद्धांत पर आधारित है? अपकेंद्रण के सिद्धांत पर आधारित होता है। एक तरंग के गर्त की गहराई को इसका डैश कहा जाता है? आयाम कहा जाता है। कथा इंफ्रारेड किरणें क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग। सोनार का पूरा नाम क्या है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग साथियों इसका उत्तर हो जाएगा। कथा ध्वनि तरंगे डैश तरंगे है? यांत्रिक तरंग होता है ध्वनि तरंग का बात किया जाए तो।
दूध के घनत्व किसके द्वारा मापा जाता है? लेक्टोमीटर के द्वारा। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? गैसों के दाब की माप की जाती है। डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है ओजोन परत की मोटाई मापने में किया जाता है। ध्वनि तीव्रता मापने वाला यंत्र है तो ऑडियोमीटर है। घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा है स्थितिज ऊर्जा, इसका उत्तर हो जाएगा। पारा को उपयोग हो सकता है, पारा का थर्मोमीटर में इसका उपयोग होता है। लोहे का निष्कर्षण हो सकता है हेमेटाइट के द्वारा, लोहे का निष्कर्षण हो सकता है। कार्बन का सबसे कठोर अपरूप कौन है? हीरा है दोस्तों, कार्बन का सबसे कठोर अपरूप। गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा किसने दी? न्यूटन ने दी गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है ध्रुवों पर अधिकतम होती है। वह ठोस पदार्थ जिसका सामान्य नाम शुष्क बर्फ है उसको CO2 बोला जाता है। सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? धोबन सोडा इसका सामान्य नाम है। दूध वाला ताजे दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाता है, दूध के अम्लीकरण को रोकने के लिए मिलाता है। चौक का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? CaSO4 × 2H2O जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ 58 ईस्वी पूर्व प्रारंभ हुआ। कथा शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासन काल में? 78 ईस्वी में हुआ था, कनिष्क के शासन काल में हुआ था। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? विक्रमादित्य 6 ने किया था। जातक किसका ग्रंथ है? बोध का ग्रंथ है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? राजनीतिक नीतियां पर प्रकाश डाला गया है। सती प्रथा का पहला पुरातात्विक उल्लेख कहाँ मिलता है? एरन अभिलेख से दोस्तों मिलता है। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? भानुगुप्त से इसका संबंध है। कथा भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। अंकोर वाट कहाँ स्थित है? कंबोडिया में स्थित है अंकोर वाट का मंदिर। कथा प्लिनी की मूल कृति नेचुरल हिस्ट्री किस भाषा में रचित है? लैटिन भाषा में रचित है। कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? राजतरंगिणी इसका नाम है। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई? हर्षचरित साथियों लिखी गई है बाण भट्ट के द्वारा। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 213 में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान की शुरुआत में नागरिकता का प्रावधान के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 5 में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत से पाकिस्तान जाने वालों की नागरिकता के प्रावधान के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 7 में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में विदेशी नागरिकता लेने पर भारत के नागरिकता से वंचित का प्रावधान के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 9 में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के परिभाषा के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 12 में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में कथा मौलिक अधिकार को लागू करने में संसद के शक्ति के बारे में बताया गया है? दोस्तों यह बताया गया है अनुच्छेद 33 के अंतर्गत। संविधान के किस अनुच्छेद में मजदूरी और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 43 के अंतर्गत बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में महत्वपूर्ण स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 49 में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 51 में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के कथा पूर्ण निर्वाचन की पात्रता के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 57 में दोस्तों बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित पद्धति के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 55 में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 58 में दोस्तों यह बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें के बारे में बताया गया है?
अनुच्छेद 59 में बताया गया है। कथा संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा शपथ का उल्लेख है? अनुच्छेद 60 में इसका उल्लेख है। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख है? अनुच्छेद 63 में है। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधित प्रावधान है? अनुच्छेद 66 में है। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल का उल्लेख है? अनुच्छेद 67 में इसका उल्लेख है। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के सदन की अवधि का उल्लेख है? अनुच्छेद 83 में है। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 78 में दोस्तों यह बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा का सभापति और उपसभापति का उल्लेख है? अनुच्छेद 89 में है। कथा संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के सदस्यता के योग्यता के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 84 में दोस्तों यह बताया गया है। कथा संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 110 में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है? अनुच्छेद 112 में है। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 123 में। कथा संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद दोस्तों 143 में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन का उल्लेख है? अनुच्छेद 124 के अंतर्गत है। कथा ल्यूकेमिया कैंसर में किसकी मात्रा असामान्य तरीके से बढ़ जाती है? WC की मात्रा बढ़ जाती है। मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। कथा मानव शरीर में किस ग्रंथि को सुपर मास्टर कहा जाता है? तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि को सुपर मास्टर कहा जाता है। रक्त का रंग लाल किस प्रोटीन द्वारा होता है? हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। मनुष्य के बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है? 1.5 मीटर होती है दोस्तों मनुष्य की बड़ी आंत की लंबाई। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? फेफड़ा है। मनुष्य की छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? 7 मीटर होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कथा किस हार्मोन को लरो उडो हार्मोन कहा जाता है? एड्रिनल हार्मोन को लरो उडो हार्मोन कहा जाता है। मनुष्य के आंत में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? ई कोलाई पाया जाता है। रक्त कौन ऊतक होता है? संयोजी ऊतक होता है रक्त। कथा पीतल के घटक क्या है? तांबा और जिंक है। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे दोस्तों? अस्तुलभद्र थे। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? रायपुर में दोस्तों यह स्थित है। कथा किस धातु के तार में विद्युत का प्रवाह होता है? इलेक्ट्रॉन के कारण होता है इसका प्रवाह। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ था। CNG का मुख्य घटक क्या है? मीथेन होता है दोस्तों CNG का मुख्य घटक। परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज किसने की? हिदेकी युकावा ने इसका खोज किया था। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है? तो धर्मपाल इसका नाम है। मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज स्थापित हुआ? शुंग वंश का राज स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न देखिए। कथा गदर पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे? हरदयाल दोस्तों गदर पार्टी के प्रमुख नेता थे। वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन दोस्तों उस समय था। चंद्रयान 3 मिशन के निदेशक कौन थे? मोहन कुमार इसके निदेशक हो जाएगा। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? गोवा में है। किस राज्य में? गोवा में। श्वसन क्रिया को नियंत्रित करता है मेडुला दोस्तों श्वसन क्रिया को नियंत्रित करता है। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है अहिंसा है। भगवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो कृष्ण थे भगवत धर्म के प्रवर्तक। तंत्रिका आवेश की प्रकृति होती है विद्युत रासायनिक। कथा न्यूओरा वैली नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में यह
स्थित है? दूरदर्शन की वाणिज्यिक सेवा कब प्रारंभ हुई? जनवरी 1976 में प्रारंभ हुई। गतिशील जीवाणु किस कोशिका को कहा जाता है? नर युग्मक को कहा जाता है। किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? अफ्रीका को पठारी महाद्वीप कहा जाता है। कहता है सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में दोस्तों यह स्थित है। अमीबा में प्रजनन कैसे होता है? विखंडन द्वारा। किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होता है? कौन होता है? तो एडवोकेट जनरल होता है। कहता बिहार में बौद्ध बनने वाला प्रथम राजा कौन था? तो बिंबिसार था। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा। यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो भरतनाट्यम से है। यह दोस्तों सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है। महावीर का निर्माण स्थल था पावापुर। अगला प्रश्न का था पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था? दी बिहार हेराल्ड हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय गान है जन गण मन। भारत का राष्ट्रीय गान है। पटना युवक संघ की स्थापना हुई थी 1927 में हुई थी। जब कांच की टुकड़े को रेशम से घर्षण कराने पर रेशम होगा ऋणावेशित होगा। निश्चित अनुपात का नियम किसके द्वारा दिया गया था? निश्चित अनुपात का नियम दिया गया जोसेफ एल प्राउस्ट के द्वारा। आलू में मोजेक रोग का कारक तत्व है? विषाणु है दोस्तों। इसका उत्तर विषाणु हो जाएगा। सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी? इवानोवस्की ने सर्वप्रथम विषाणु की खोज की थी। हर्यक नरेश बिंबिसार की राजधानी थी राजगीर या गिरिवर्ज हो जाएगा इसकी राजधानी। शारदा पीठ कहाँ अवस्थित है? द्वारिका में दोस्तों शारदा पीठ अवस्थित है। भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली में भगवान महावीर का जन्म हुआ था। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? नान्य देव था। कहता है चंदबरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है पृथ्वी राज रासो। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सेट 1 को डिस्कस किए एक रिवीजन के तौर पे 10,000 क्वेश्चन का जो सीरीज शुरू किए हैं दोस्तों, जिसका सेट आज 1 था। इसमें साथियों टोटल हम 500 प्रश्न को ज़बरदस्त तरीके से एक रिवीजन के तौर पे कवर किए। तो दोस्तों आज का यह रिवीजन क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं साथियों हम नेक्स्ट सेट में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।